हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पर बेस्ड होने वाली है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर होता है। हम काफ़ी सारे टॉपर्स को भी सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा काफ़ी सारे टॉपर्स को। अगर हम उनकी स्ट्रेटजी का कोई एक निचोड़ निकालें तो उसमें से हमें समझ आता है कि जो उन लोगों ने क्या फॉलो किया कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज किया उन्होंने। इसके साथ साथ एनालाइज करने के साथ साथ उन्होंने जो प्रीवियस अटेम्प्ट में उनके खुद के प्रीवियस अटेम्प्ट में जो भी मिस्टेक्स की हैं उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से वो लोग एनालाइज करते हैं। उसके बाद में उन मिस्टेक्स को सुधार करके आगे अपने सक्सेस का रास्ता साफ करते हैं। तो हमको भी यही करना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज करना सीखना है कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो आज हम यही सीखेंगे और आज की वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट होगी बाकी वीडियो से। अभी तक काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले इस तरह की वीडियो डाल चुके हैं क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने वाली, बट वो सारी वीडियोस हमारे किसी काम की नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जब तक हम खुद से सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक्स का तब तक नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। सो हम आज यही सीखेंगे। सीखेंगे क्या, मैंने अपना जो भी क्वेश्चन पेपर था मेरा, मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया था MPPSC का, तो उसी को एनालाइज किया मैंने और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोसेस है। और अगर आप लोग करेंगे इस प्रोसेस को तो डेफिनेटली आप लोग अपनी मिस्टेक्स का अच्छे से एनालिसिस करके समझ पाएंगे कि आपके वीक एरियाज़ कौन कौन से हैं और कहाँ आपको बेटर तरीके से वर्क करना है। तो ये प्रोसेस बहुत ही हेल्प करती है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और हम इस प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी तरह से स्किप नहीं किया जा सकता। अगर आपको अपनी गलतियाँ सुधारनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना तो एक कंपलसरी बात होती है। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू 2020 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट और जो भी मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं या गलत हुए हैं उस बेसिस पे आप मुझे जज मत करिएगा। जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, जैसा भी मैं सिर्फ एक वे बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो मेरा सेट C था, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सेट रहा हो उस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पेपर को खोल कर, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये प्रोसेस कर चुकी हूँ, मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार थॉरली रीड कर लेना है कि जिस भी मीडियम से आप हों। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से रीड करिए, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से करिए, या आपको जिस भी लैंग्वेज में कंपैटिबल लगता हो तो आप उसमें कर सकते हैं। मैं वैसे तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट मैं दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर को रीड करती हूँ अटेम्प्ट करने से पहले। और मैंने टिक मार्क मेरे सारे हिंदी वाले सेक्शन में ही किए हैं। तो ये प्रोसेस आप लोगों को भी इसी तरह से स्टार्ट करनी है। पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को एक एक करके पूरा रीड करना है, ठीक है। मैं पहले ही रीड कर चुकी हूँ क्वेश्चन पेपर को, तो मैं अभी दोबारा नहीं करूँगी, बस आप लोगों को ये प्रोसेस बतानी थी कि पूरा आप लोगों को रीड करना है। जब हम एक बार रीड कर लेंगे तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस उठाए गए हैं, किस सब्जेक्ट से उठाए गए हैं या किस प्रीलिम्स की यूनिट से उठाए गए हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया हमें एक बार रीड करने पर लग जाएगा। जब हमें एक बार ये आइडिया लग जाएगा उसके बाद अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार रीड कर लिया है आपने तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आपको नॉर्मली क्वेश्चन पेपर को फिर से शुरू से खोलना है और फिर शुरू से खोलने के बाद उसमें इस तरह से, जैसे मैंने इस क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये यूनिट 10 या कमीशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जैसे कमीशंस का क्वेश्चन है, जो यूनिट 10 में कमीशंस मेंशन की गई हैं प्रीलिम्स सिलेबस में, तो ये वहीं से आया हुआ है, कमीशंस का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने कमीशन लिखा हुआ है, आप चाहे तो यूनिट 10 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन पॉलिटी से आया हुआ है तो मैंने यहाँ पे पॉलिटी मेंशन किया है। थर्ड क्वेश्चन MP का है। फोर्थ कमीशन से आया हुआ है।
5th क्वेश्चन अगेन कमीशन से है, 6th हिस्ट्री का क्वेश्चन है और 7th भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसी तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस को, सारे जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को लिख लिया है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया है। इसके अलावा करंट का भी आपको नोट करना है कि करंट से कौन सा क्वेश्चन आया है। ये साइंस से आया हुआ क्वेश्चन था, ये रहा, ये यूनिट 7 से आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 7 से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड करके फिर इस तरह से लिख लेंगे कि ये MPGK से आया हुआ क्वेश्चन है सॉरी, और जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आया है तो इस तरह से आप उसमें डाल देंगे। अब जब आपने डाल दिया, पूरे क्वेश्चन इसी तरह से कर लिए, तब आप एक अपनी रफ या A4 साइज़ का पेपर उठाएंगे। जैसे मैंने अपनी रफ में ये काम किया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी कमीशंस के क्वेश्चन आए थे, जैसे कमीशन से कितने क्वेश्चन आए थे अभी तो मुझे पता नहीं था कि कितने आए हैं, बट अब मैंने जो क्वेश्चन नंबर था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कमीशन से आया हुआ था तो वो मैंने यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी कमीशन से आया हुआ था, वो यहाँ नोट डाउन कर दिया। 5th भी आया था। इसके अलावा 76 नंबर वाला क्वेश्चन, 77 नंबर वाला, 78, 79 और 80, तो टोटल ये 8 क्वेश्चन थे जो कमीशन से आए हुए थे। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन नंबर डाल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डालना है अपन को, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर डाल दिए कि 1st नंबर का कमीशन का था, 4th नंबर का कमीशन का था, 5th नंबर का भी कमीशन का था। इस तरह से हम सभी सब्जेक्ट के अलग अलग डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कमीशंस के लिखे हुए हैं, पॉलिटी के हो गए, ये MP के क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के, करंट के, साइंस के, यूनिट 7 के, यूनिट 9 के, ये इकोनॉमिक्स के हैं, ये वर्ल्ड जियोग्राफी के और ये स्पोर्ट्स के। तो ये सारा डिवीज़न हो गया सब्जेक्ट्स का कि कौन कौन से सब्जेक्ट से पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने उन्हीं के अंदर इन क्वेश्चंस को डाल दिया। जैसे ये करंट का मैंने लगा के रखा है कि करंट से कौन कौन सा क्वेश्चन करंट से कनेक्टेड था। 13 नंबर वाला क्वेश्चन, 55 नंबर वाला क्वेश्चन, 81 नंबर वाला और 100 नंबर वाला जो क्वेश्चन था सेट C में, तो वो सारे करंट से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग डिवीज़न कर लिया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से डिवीज़न करना है। इतना डिवीज़न करने के बाद फिर हमें ये देखना है कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है या कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक। तो जैसे मैंने कमीशन में टिक लगाए हैं, मेरा 1st सही था, 4th वाला जो ये आया था ये भी सही था। एक्चुअली पहले मैंने टोटल यहाँ पे लिखा कि 8 क्वेश्चन टोटल कमीशन के आए हुए हैं। इसके बाद स्लैश लगा के जो भी मेरा नंबर है, मेरा स्कोर रहा है, तो मेरे कमीशंस के सारे क्वेश्चन सही थे। मैंने 8 आउट 8 पूरे कमीशंस के क्वेश्चन सही टिक किए थे। इसके अलावा पॉलिटी में टोटल 11 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से मेरे 5 सही थे। ये कैसे, मैंने क्वेश्चन पेपर में चेक किया तो मुझे 5 क्वेश्चन अपने सही मिले और उसके अलावा बाकी के मेरे सारे क्वेश्चंस क्या थे, गलत हो गए थे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ऊपर कि टोटल पॉलिटी से 11 क्वेश्चन आए थे जिनमें से मेरे 5 सही हैं। इसी तरह से MPGK में टोटल 34 क्वेश्चन थे। आप ये सेल्फ एनालिसिस जरूर करिएगा अपने क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इससे आपको। तो इसमें से मेरे 24 क्वेश्चन ही सही रहे थे MPGK वाले। तो इसको भी हम और डीप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने MP के मेरे 34 क्वेश्चन में से 24 सही हुए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे MP में कहाँ पे नंबर कटे हैं। तब मैंने पूरी तरह से एनालाइज किया कि MP में भी कहाँ, किस सेक्शन में कटे हैं। तब मैंने पाया कि जो पॉलिटी वाले क्वेश्चन थे MP के, वहाँ पे मेरे नंबर कटे हैं। जैसे कि ये पॉलिटी का नंबर वाला छूटा, बाकी मेरे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे थे। MPGK के मेरा पॉलिटी वाला पूरा सेक्शन छूट गया था, क्योंकि वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग था और मुझे लग रहा था जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है उससे रिलेटेड। इसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी काफ़ी डीप पूछे गए थे और मतलब अलग ही लेवल के पूछे गए थे। तो इसमें तो मेरा 7 में से एक ही क्वेश्चन सही था। करंट की बात करें तो करंट के, वैसे प्रॉपर करंट के अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके अलावा करंट से रिलेटेड मतलब स्टैटिक पार्ट था, बट उन्होंने करंट से उठाया था। वो टॉपिक कहीं ना कहीं करंट में रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ स्टैटिक पोर्शन से वो उसको उठाया। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। जैसे ये है 12th क्वेश्चन था, तो ये करंट से ही रिलेटेड था, लेकिन यूनिट 7 से भी रिलेट करता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 12? यस, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है, या वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड। तो इसका सही आंसर पुणे था। तो ये वैसे तो यूनिट 7 से क्वेश्चन है, लेकिन डेफिनेटली ये करंट वाली सिचुएशन से उठाया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी वायरस का पूरा टाइम चलता रहा था, तो ये वहीं से उठाया गया और ये इंस्टीट्यूट हाईलाइट भी हुआ था काफ़ी बीच में, तो इसलिए ये करंट से भी रिलेटेड था और यूनिट 7 से भी। तो ऐसा नहीं है कि करंट में जितने प्रॉपर करंट के हैं वो तो है ही, बट बाकी भी अगर अपन क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो स्टैटिक पोर्शंस है वो भी करंट से ही कनेक्ट करके पूछे गए थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा साइंस से 3 क्वेश्चन थे। यूनिट 7 से 7 क्वेश्चन आए थे और मेरे उसमें से 6 सही थे। इसके अलावा यूनिट 9 से अगर हम देखें तो 8 क्वेश्चन आए हुए थे और इकोनॉमिक्स से 3 ही क्वेश्चन थे, वर्ल्ड जियो से भी 3 क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन आए थे टोटल, और स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरह से ये बहुत ही ईजी वे है एनालाइज करने का। ये मैंने अपना क्वेश्चन पेपर पूरा एनालाइज किया है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को जहाँ भी मतलब जिस तरह से भी आपने जो भी क्वेश्चंस आपके सही रहे हैं, जो भी गलत हुए हैं, तो उनको इसी तरह से जो मैंने प्रोसेस स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करते हुए आप इजीली अपना क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स थे वो। देखो, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि पूरा क्वेश्चन पेपर को थरली एक बार रीड कर लेना है पूरी तरह से, ठीक है। और रीड करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब हम रीड कर रहे हों तब हमें ध्यान में ये रखना है कि ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, ये किस यूनिट से रिलेट करता है, प्रीलिम्स की किस यूनिट से रिलेट करता है या किस सब्जेक्ट से आया हुआ है। एक बार ये थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलना है। सेकेंड स्टेप जो था वो है, सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि हमें इस तरह से सब्जेक्ट वाइज ऊपर लिख लेना है, क्योंकि अब एक बार हम रीड कर चुके हैं तो इजी पड़ जाएगा हमें दोबारा, ज़्यादा हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ हम एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पॉलिटी से है या हिस्ट्री से है। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप में हमें ये नोट कर देना है उस क्वेश्चन के बगल में कि ये साइंस से है या करंट से या पॉलिटी से है, ठीक है। तो 2 स्टेप हो गए हमारे। थर्ड स्टेप में हमें इस तरह से सब्जेक्ट का डिवीज़न करते हुए क्वेश्चन नंबर्स लिखने हैं। जैसे कमीशन से 1 क्वेश्चन नंबर आया था, 4th क्वेश्चन नंबर, 5th क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से हमें सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न कर देना है सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। 4th स्टेप में हमें ये देखना है कि जो भी क्वेश्चंस है टोटल कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस लिख देंगे यहाँ पे। जैसे 8 टोटल क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 11 टोटल क्वेश्चन पूछे गए, तो ये हमारा 4th स्टेप हो जाएगा। 4th ही आई थिंक, यस। उसके बाद 5th स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे कौन से सही क्वेश्चन थे, जो भी टोटल क्वेश्चन है उनमें से हमारे कितने सही थे। तो हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे और सही क्वेश्चंस को टिक करेंगे अपने साइड में। टिक करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल में से हमारे कितने सही है, फिर उसको यहाँ पे नोट कर देंगे ऊपर ही बगल में, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और फिर हमें समझ आ जाता है कि हाँ, मेरा वीक पॉइंट ये रहा। जैसे मेरा MP पॉलिटी मेरा वीक पॉइंट रहा एक तरह से, और हिस्ट्री में भी मेरा वीक पॉइंट रहा क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी नंबर कटे। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वैसे, बट जो भी था, अभी प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है। ऐसा हो सकता है कि फेब तक प्रीलिम्स हो जाए अपना, या दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे कमीशन। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी ये प्रोसेस ज़रूर करके देखनी चाहिए। ये आप लोगों को डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरी वीडियो के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।